अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SMTV ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ फाइका राना। न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद कहती हूं। चलते हैं न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। इस्लामाबाद में नई सियासी जमात के क़याम के हवाले से इतलात गर्दिश कर रही हैं। कहा जाता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों से रब्ता करके नई सियासी जमात तश्कील दी जा रही है, ताहम किसी भी मुसद्दका जरिए से इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई। कहा जाता है कि नून लीग के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल इस नई जमात का हिस्सा होंगे। शाहिद अब्बासी के मुतालिक सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर यह कियास आराई की जा रही है कि उन्होंने नून लीग से इस्तीफा दे दिया। ताहम राब्ता करने पर शाहिद खाकान अब्बासी ने इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि नून लीग से ना इस्तीफा दिया है और ना ही वो किसी नई जमात के क़याम के हवाले से कोशिशों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इनके पास कई फ़ोन कॉल्स आई क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी ने ये बात फैला दी। उन्होंने कहा हम लोग कुछ सेमिनार्स का इनेकाद कर रहे हैं और शायद इसी वजह से लोगों को नई सियासी जमात के क़याम के हवाले से कियास आराई का मौका मिला है। राब्ता करने पर मुफ्ता इस्माइल ने भी इस तरह की बातों की तरदीद की और कहा कि कराची से 2 मरतबा इलेक्शन हारने वाला शख्स कैसे सियासी जमात तश्कील दे सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भी उन्होंने तरदीद की। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी की तरह मुफ्ता इस्माइल ने भी यही कहा कि कुछ लोगों को लगता होगा कि नई जमात तश्कील दी जा रही है क्योंकि मैंने और मेरे कुछ हम ख्याल सियासतदान दोस्त इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में सेमिनार का इनेकाद कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के तमाम हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से कामयाबी के अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर नोटिस लिया था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के 7 हलकों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी हैं, लिहाजा इसकी तखीर से अखराजात देने को दरगुजर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को इलेक्शन में NA 22 मर्दान, NA 24 सदा, NA 31 पेशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 45 करम और NA 239 को रंगी से कामयाब करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस का फैसला 20 दिसंबर को महफूज किया था। कराची में मौसमियाती तज्ज़ियाकार जवाद मेमन ने शहर में सर्दी की नई शदीद लहर और दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार जवाद मेमन के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान पर असरअंदाज है, जिसके बाद कराची का मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। जवाद मेमन ने बताया कि सिस्टम के ज़ेरे असर आज दोपहर से कराची में तेज गर्द आलूद और सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है, जबकि गर्द आलूद हवाओं के बाद फिजाई मियार भी मुतासिर रहेगा। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से निकलने के बाद सर्दी की लहर बढ़ सकती है। कराची में सर्दी की नई लहर पिछली लहर से शदीद हो सकती है, जिससे शहर के मज़ाफ़ात में दर्जा हरारत 3 से 5 सेंटीग्रेड तक आ सकता है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक 23 या 24 जनवरी से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजाफी टैक्स आयद करके 150 से 200 अरब रुपए जमा करने, गैस और बिजली के नुर्खों में इजाफे और मिनी बजट लाने समेत कई सख्त फैसलों पर अमल दरामद के लिए सूली मंजूरी दे दी है, ताकि IMF के साथ बातचीत में तातुल को खत्म किया जा सके। बुध को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ऑनलाइन एक इजलास मुनक्किद हुआ जो 3.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें हुकूमत की जानिब से कई अहम फैसले किए गए। ये इजलास जुमेरात को दोबारा मुनक्किद होगा, जिसमें मजीद अहम फैसले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को रवा माली साल के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। गैस के शोबे में मौजूदा टैरिफ 650 फी MMBTU को बढ़ाकर औसतन 1100 MMBTU करना होगा। फिलहाल मुल्क को 1640 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जों का सामना है, जिसमें हुकूमत को NNGPL और बड़े डिओडेंट के जरिए 800 से 850 अरब रुपए रिकवर करना होंगे। हुकूमत पहले मरहले में बिजली के टैरिफ में 4.5 रुपए फी यूनिट, जबकि दूसरे मरहले में 4 रुपए फी यूनिट रवा माली साल के लिए बढ़ाएगी। इसके अलावा मीठे मशरूबात और सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर GST में इजाफे पर भी गौर कर रही है। वज़ीर खजाना इसहाक डार पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने के हवाले से सख्ती के साथ मुखालफत कर चुके हैं और कह चुके हैं इससे शदीद महंगाई आएगी। कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जनरल वर्कर्स इजलास में खालिद मकबूल सदीकी ने ऐलान किया कि फारूक सितार और PSP से आए इंचार्ज ज्वाइंट इंचार्ज होंगे। जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कसम खाएं आज से आप खुद को तंजीम के हवाले करते हैं, किसी को तंजीम पर हक जमाने की जरूरत नहीं है, तमाम लोग दोबारा अपने घर वापस आएंगे। इस मौका पर फारूक सितार का कहना था कि मेयर की सीट लेने वालों से वजीर आला की सीट छीनेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा यह आखिरी इलेक्शन नहीं थे, अब जीतने वाले जल्द सवार होंगे। लाहौर पंजाब में निगरान वजीर आला का
का तकर्रुर टेढ़ी खीर बन गया, जहां तहरीके इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला के लिए नसीर अहमद खान, अहमद नवाज सुखेड़ा और नासिर सईद घूसा के नाम दिए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से राजा बिशारत और मियां असलम इकबाल ने मुलाकात की। वज़ीर इलाही ने कहा कि हमने गैर जानिबदार शख्सियात के नाम निगरान वज़ीर आला के लिए पेश किए, लेकिन निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन का ख्वाब पूरा नहीं होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने मलिक नदीम, कामरान, हसन मुर्तजा और अहमद मलिक खान के नाम भिजवाए, जबकि नासिर सईद घूसा और एहसन बून ने निगरान वज़ीर आला बनने से माजरत कर ली। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, मगर PTI को कोई परवाह नहीं। असद कैसर का कहना है कि अगर हुकूमत में इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना रही है तो इससे तहरीक इंसाफ मजीद ताकतवर होगी। मजीद कहना था कि हुकूमत PTI के खिलाफ जितने इकदाम करेगी, इसके बदले में तहरीक इंसाफ को इतनी ही ताकत मिलेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी को स्पीकर की नाइंसाफी करार दिया। इनका कहना है कि राजा परवेज अशरफ ने इन्हें खुद असम्बली में वापसी की दावत दी है और इसके बाद इस्तीफा कबूल कर लिए, मगर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ इस इकदाम को अदालत में चैलेंज नहीं करेगी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें SMTV ग्लोबल पर।